ये बदमाशी किसकी है किसकी नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री भी बोले थे कि साल में 2 स्टेट लेंगे, उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। अब इनमें माननीय मुख्यमंत्री को जिस रूप में आप लीजिए, दूसरी शिक्षा मंत्री तो लगता ही नहीं कि शिक्षा मंत्री है, किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। ऊपर से जैसे लगता है कि छात्रों के साथ उनकी दुश्मनी कि नहीं लेंगे स्टेट। डीएलएड वाले के लिए जो 100% जब ये परीक्षा दे दिए तो आप फेयरिंग में मौका दे नीतीश कुमार। अगर की मांग कर बिल्कुल इनको रिजल्ट की मांग कर रिजल्ट दे, नहीं तो उनको मौका दे। छात्र नेता की बदमाशी नहीं है। मैं आज भी दिलीप का समर्थन करता हूं क्योंकि वो छात्रों के साथ हक में लड़ रहा था, लड़ रहा है। स्टेट से गायब का है, स्टेट से गायब का क्योंकि अलग अलग नेता हो गए हैं। स्टेट का परीक्षा ले लेते और ये डीएलएड वाले बेचारे का जो परीक्षा दिए उनका रिजल्ट दे देते। चुनाव प्रचार में तो यही भंजा रहे हैं ना कि हमने नौकरी दी, हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने शिक्षा पहुंचाई, हमने सब चीज किया। अमेरिका से नौकरी मांगे हम लोग कि जर्मनी से मांगे। देखिए, स्टेट आंदोलन आप जानते हैं और आज पटना कॉलेज में डीएलएड के जितने भी छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो भी जुट चुके हैं बीएसबी ऑफिस जाने वाले। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। मेरे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। हमेशा से अभ्यर्थियों के साथ रहे हैं, लेकिन स्टेट आंदोलन में आप सड़क पर नहीं उतरे, किसी कारण से हो सकता है नहीं उतरे होंगे, और डीएलएड वाले भी आपको ढूंढ रहे हैं, साथ तो दे रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि शिक्षा मंत्री की ये बदमाशी है, नीतीश कुमार की ये बदमाशी है, विभाग में जो अधिकारी हैं उनकी बदमाशी है। आखिरकार कब तक ये TRE 4 का मतलब कि एग्जाम नहीं हुआ, ये उससे पहले इतना हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, बदमाशी किसकी है किसकी नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री भी बोले थे कि साल में 2 स्टेट लेंगे, उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। अब इनमें माननीय मुख्यमंत्री को जिस रूप में आप लीजिए, दूसरी शिक्षा मंत्री तो लगता ही नहीं कि शिक्षा मंत्री है, किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। ऊपर से जैसे लगता है कि छात्रों के साथ उनकी दुश्मनी कि नहीं लेंगे स्टेट। लगता है कि वो राजतंत्र का जमाना आ गया है। और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वे सारे के सारे अधिकारी बिल्कुल अपना वक्त काट रहे हैं, किसी भी तरह का डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। ये स्टेट TR 4 के पहले होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले होती, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि साल में 2 स्टेट लेंगे, उन्होंने स्टेट नहीं लिया। स्टेट TR 4 के पहले हो, कल भी मैं बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, मरते दम तक बोलूंगा, छात्र को घसीट के मारिए, छात्र को मुआ दीजिए, लेकिन छात्र के हक के लिए गुरु रहमान कल मुआ दीजिए, मारिए ना, घसीट के बेहोश हो रहा है, घसीट के मार रहा है लोग, ये गलत है। तो वैसी परिस्थिति में छात्र अगर रोटी की मांग कर रहा है और उसके बदले में पत्थर दे रहे हैं तो ये ब्रिटिश कानून है। डीएलएड वाले को क्या बोलेंगे? डीएलएड वाले के लिए जो 100% जब ये परीक्षा दे दिए तो आप फेयरिंग में मौका दे नीतीश कुमार। अगर की मांग कर बिल्कुल इनको रिजल्ट की मांग कर रिजल्ट दे, नहीं तो उनको मौका दे। इनका रिजल्ट दे देना चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं दे रहे तो निश्चित रूप से गलत है। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मतलब कि सीट कम है TRE 4 में या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुनावी फंडा है, चुनावी फंडा। TR 4 निकालने के बाद 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। TRE 5 बोले हैं आप ही के मुख्यमंत्री, जिसको आप मानते हैं। मुख्यमंत्री बोले थे कि साल में 2 बार स्टेट लेंगे, क्या हुआ? तो ये TR 4 के पहले अगर दे तो स्टेट का परीक्षा ले लेते और ये डीएलएड वाले बेचारे का जो परीक्षा दिए उनका रिजल्ट दे देते। चुनाव प्रचार में तो यही भंजा रहे हैं ना कि हमने नौकरी दी, हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने शिक्षा पहुंचाई, हमने सब चीज किया। अमेरिका से नौकरी मांगे हम लोग कि जर्मनी से मांगे। हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो नौकरी किससे मांगेंगे हम? किससे नौकरी मांगे? क्या उपाय क्या है? छात्र एकजुट हो। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि आज हम लोग देख रहे हैं, मैं 94 से पढ़ा रहा हूं और अभी हम देख रहे हैं कि हर 2 दिन पर आंदोलन का नेतृत्वकर्ता का चेहरा बदला हुआ, नेता अलग हो गए हैं। हर नेता अपना अपना रोटी सेकने में लगे। ऐसा तो नहीं कि आप उसी प्रचार के डर से नहीं जाने के हैं, सब बोलेगा कि प्रचार होगा। नहीं, प्रचार गुरु रहमान को प्रचार, वही सब बोलेगा कि आपको प्रचार के लिए पहुंचने इसलिए नहीं जा रहे हैं। एक आंदोलन होता है, दूसरा नेता गायब रहता है, उसको देखा देखी दूसरा नेता आता है, फिर तीसरा नेता आता है। कह दीजिए कि छात्र नेता की बदमाशी है, छात्र नेता की बदमाशी नहीं है। मैं आज भी दिलीप का समर्थन करता हूं क्योंकि वो छात्रों के साथ हक में लड़ रहा था, लड़ रहा है। स्टेट से गायब का है, स्टेट से गायब का है क्योंकि अलग अलग नेता हो गए हैं। सब लोग एकजुट हो। जिस दिन सारे छात्र और सारे नेता एक हो जाएंगे उस दिन सरकार को झुकनी पड़ेगी और बच्चों की मांग माननी पड़ेगी। गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। साफ कहें कि अलग अलग स्टूडेंट लीडर होते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन पैदा होता है। मांग सही है, अब देखना होगा कि क्या होता है। आखिरी बस यही सवाल, नीतीश कुमार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सबके लिए मानना चाहिए, चुनाव है, चुनाव में तो मानना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर व्यथित हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा, उनके लिए दिल से अच्छा नहीं निकलता होगा। चलिए, स्टेट और डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी वो खुश हो जाए। गुरु रहमान सर आज भी आप लोग के साथ है, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, को लाइक कर। बहुत बहुत धन्यवाद।